हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है? व्हाट हैपन इफ एनी एमपी और एमएलए इज इंडल्ज्ड इन डिफेक्शन। अगर कोई एमपी और एमएलए डिफेक्शन में इंडल्ज्ड होता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है? सेकंड, मेंशन द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ बीजेपी, कांग्रेस एंड बीएसपी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज का इंस्पिरेशन हमें बताना है। ठीक है। थर्ड, मेंशन एनी वन स्टेप टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल इन पॉलिटिक्स। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा स्टेप बताना है जिसकी वजह से पॉलिटिक्स में है जो मनी और क्राइम्स का इन्फ्लुएंस कम हुआ हो। ठीक है, आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड इन 2001। एंटी डिफेक्शन लॉ 2001 में पास हुआ था। फर्स्ट का आंसर है चेंजिंग पार्टी एलिगेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी। डिफेक्शन का मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो एक पर्टिकुलर पार्टी से सिलेक्ट हुआ है, इलेक्ट हुआ है, और सिलेक्ट होने के बाद वो अपनी पार्टी जो है चेंज कर देता है, इसको डिफेक्शन। इफ एनी एमपी और एमएलए चेंजेस पार्टी, ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई एमएलए और एमपी अपना जो पार्टी चेंज करता है तो वो जीती हुई सीट और पोजीशन लूज कर जाता है लेजिस्लेचर में। ठीक है। दिस न्यू लॉ हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। इस न्यू लॉ से जो है डिफेक्शन थोड़ा कम हुआ है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, बीजेपी की क्या इंस्पिरेशन है? बीजेपी इंडियाज एशियन कल्चर एंड वैल्यूज। बीजेपी इंस्पायर है इंडिया के एशियन कल्चर एंड वैल्यूज से। बी, कांग्रेस। कांग्रेस इंस्पायर है सेंट्रिस्ट पार्टी सपोर्ट्स सेक्युलरिज्म। कांग्रेस जो है सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है कि किसी भी तरीके का धर्म भेद, जाति भेद में विश्वास नहीं करती। सी, बीएसपी draws its inspiration from the ideas and teachings of साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहब अम्बेडकर। जो बीएसपी है, जिसे भोजन बहुजन समाज पार्टी बोलते हैं, वो अपनी इंस्पिरेशन जो है साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर से लेती है। ठीक है। थर्ड थर्ड का आंसर है नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him or her। सुप्रीम कोर्ट ने अब मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शंस में खड़ा होगा, जो इलेक्शंस में लड़ने के लिए जाएगा, वो उससे पहले एक एफिडेविट बनवा के सबमिट कराएगा सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें लिखा होगा कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है और उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। ठीक है। I hope you understood. Thank you and best of luck.